प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन के इस नए टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने जो कंटिन्यू लेक्चर में किया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कैसे एलिमिनेट करते हैं, आर्बिट्री वन फंक्शन है तो कैसे उसको मतलब आर्बिट्री वन फंक्शन इंक्लूडेड है तो कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद आता है आपका टू टू आर्बिट्री फंक्शन और फिर ये नेक्स्ट आता है हमारा फाइव यूवी टाइप का। अगर कोई आपका सोल्यूशन दिया हुआ है तो उस केसेस में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, उस सोल्यूशन से हमको क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फाइव यूवी इक्वल टू जीरो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि eliminating arbitrary function phi form equation phi uv equal to 0 where uv the function of x y। phi की जगह पे f भी हो सकता है आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होगा, क्या फार्मूला होगा, उस सबको हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। और क्या शॉर्टकट तरीका होगा जिससे कि हम अपने रिजल्ट को बहुत जल्दी से प्राप्त कर पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास डेरिवेटिव्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करना है। अगर आपके पास एक्स वाई जेड है तो हम इसको क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे इक्वेशन मान लीजिए वन है तो इस वाले पार्ट को अगर हम करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ध्यान रखिएगा दिस इज द पार्शियली डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड, तो इट मीन्स अगर हम इसको कहें तो क्या मिलेगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलेगा और दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो मिलेगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक, अब हमको इसे डेल फाई डेल एक्स को फाइंड करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमको क्या फाइंड करना है, डेल फाई डेल एक्स को फाइंड करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब देखिए क्या है, फाई क्या आपके पास है, फंक्शन किसका है, यूवी का है, और यूवी फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड का। समझ में आई बात? फाई फंक्शन किसका, यूवी का, यूवी फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का। अब कहानी यहाँ पे शुरू होगी, यहीं से मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है। तो अब देखिए डेल फाई हमको क्या निकालना है, यहाँ से डेल फाई डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डेल फाई डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका डेरिवेटिव इसके साथ कर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू। अब ब्रैकेट में कहानी शुरू होगी। अब यू का पार्शियल डेरिवेटिव जो है, ध्यान रखिएगा, इस यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इनसाइड ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। समझ में आई बात? इनसाइड ब्रैकेट क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो डेल यहाँ क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, पहला u का x के रिस्पेक्ट में और समथिंग, ठीक, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, और डेल y का आंसर फिर डेल u डेल x आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात? प्लस नेक्स्ट फिर से अब z के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे डेल u अपॉन डेल z और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल z अपॉन डेल x। ये पहला पार्ट, ठीक है। प्लस अब देखिए इस फाई का v के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली ध्यान समझिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल v। अब ब्रैकेट्स में आ जाइए, डेल फाई अपॉन डेल v, तो फिर से वही काम, अब v के रिस्पेक्ट में, तो v का x का, फिर v का y का, फिर v का z का, मतलब डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू यहाँ पर भी सेम का कंसेप्ट हो जाएगा आपका, सिंपल डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक, नेक्स्ट डेल बी अपॉन डेल एक्स टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और हियर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल जेड आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस पॉइंट्स को समझिए। नेक्स्ट जो थिंकिंग हमारे पास होती है, हम जानते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी होती है, डेल जेड डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है।
अगर हम कहें कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, तो जीरो होगा। डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या होगा, सो इट विल बी जीरो होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू है। इस पॉइंट को, ये जो बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फाइंड करना। तो ये थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है, इस पॉइंट को समझिएगा जरूर। यू का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में यू का एक्स के करेंगे, फिर डेल एक्स अपॉन, तो देखिए सब आपस में कैंसिल होता जाएगा, फिर से ये लास्ट में यही मिलेगा हमको। तो इस पॉइंट को बहुत बारीक से समझिएगा। समझ में आ रही बात आपको? ये डेल फाई डेल एक्स हो गया। अब देखिए हमने क्या फाइंड किया है स्टूडेंट, डेल फाई डेल एक्स हम जानते हैं क्या है, जीरो है। तो डेल फाई डेल एक्स जीरो है, मतलब इस साइड में तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, डेल फाई अपॉन डेल यू होगा, ठीक है। इन साइड की बात करिए, अब इन साइड देखिए क्या क्या हमको टर्म्स मिलने हैं। ये डेल एक्स खुद का खुद पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, वन हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ हमको डेल यू डेल एक्स मिलने वाला, ठीक। अब देखिए प्लस, देखिए ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि डेल यू डेल एक्स है और यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू डेल जेड है और डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल एक्स को क्या माना हमने, पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल यू डेल जेड प्लस, यहाँ पे देखिए डेल फाई अपॉन डेल वी, ब्रैकेट, बहुत ध्यान से पॉइंट करके। अब देखिए डेल वी डेल एक्स, तो यहाँ पे रहेगा नो प्रॉब्लम, डेल वी डेल एक्स रहेगा, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे फिर डेल जेड डेल एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी, और दिस इज द डेल वी अपॉन जेड, सॉरी डेल वी अपॉन, क्लियर हुआ? दिस इज फंडामेंटल। अब एक को लेफ्ट में ले आइए और इसको फाइंड आउट करिए। तो किसी एक को हम ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड्स में, ठीक। तो मान लीजिए इस वाले को कर लेते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल यू इज इक्वल टू, सॉरी इनटू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको करना पड़ेगा, डेल यू डेल एक्स प्लस पी डेल यू डेल जेड, ठीक। और इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल वी, और ब्रैकेट्स में डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड। टेक्निक अभी जब बाद में हम बात करेंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे डेल फाई अपॉन डेल यू और डिवाइडेड बाई डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड, और डिनोमिनेटर्स में ही आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशंस, यहाँ इससे पहले माइनस। तो डेल फाई अपॉन डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली पॉइंट आउट बन गया आपका। अब आगे का क्या पैटर्न है, अब इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और फिर डेल फाई अपॉन डेल यू फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि डेल फाई अपॉन डेल यू भी हमारे पास क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या है, जीरो है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम क्या करने वाले हैं, डेल फाई अपॉन डेल यू फाइंड करेंगे, और फिर डेल फाई अपॉन डेल यू डेल फाई अपॉन डेल बी उसी के रिस्पेक्ट में निकाल करके देखेंगे, तो लैब दोनों वैल्यूज निकल जाएगी। उसके बाद हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाई जो है फंक्शन किसका है, यूबी का है, यूबी फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड का है। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं अब, डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो फाई का यू के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू। अब ब्रैकेट में आ जाइए, अब वाई के रिस्पेक्ट मतलब यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक, इनटू में, अब इनटू एक्स है यहाँ पे, सॉरी, तो डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे, नॉट दिस डेल यू। देखिए यहाँ पे जो इसका रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात? तो देखिए डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इनटू में यहाँ पे डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में है तो डेल वाई हो जाएगा। यू का एक्स रिस्पेक्ट में होगा, इस एक्स का फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट यू का वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर जो ये डेल वाई है इसका क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, और फिर डेल जेड अपॉन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डेल फाई अपॉन डेल वी, ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल वी, सेकंड वाला वी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और नाउ दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल वाई, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, और दिस इज द डेल वाई अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट इज हियर
और डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई। ठीक है बेटा। अब देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या है, नॉर्मली यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल वाई ऊपर जो हमारे पास है ये क्या है आपका 0 है, इसके रिप्लेस पे 0 पुट कर देंगे और जो जहां वैल्यू पुट करनी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0, डेल फाई अपॉन डेल यू एट इट इज ब्रैकेट। देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा पैटर्न को, ये वाला वैल्यूज ये डेल एक्स डेल वाई क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म फर्स्ट वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, प्लस क्योंकि डेल एक्स डेल वाई का डेरिवेटिव 0, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल डेल, देखिए यहाँ पे डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई को हम क्या लिखते हैं क्यू से लिखते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल डेल फाई अपॉन डेल वी ब्रैकेट्स। बहुत ध्यान से, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फर्स्ट टर्म 0 प्लस यहाँ पे देखिए y 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस यहाँ पे q हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग निकालेंगे डेल फाई अपॉन डेल यू और डिवाइडेड बाई डेल फाई अपॉन डेल वी। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और इनसाइड ब्रैकेट जो आने वाला है डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस क्यू डेल बी अपॉन डेल जेड, और दिस इज बहुत बेसिक फंडामेंटल, और हियर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक, तो ये अब देखिए क्या मिल गया स्टूडेंट्स, दिस इज द, मान लीजिए इक्वेशन नंबर अगर 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 है, तो अब देखिए लेफ्ट साइड जो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका मिल रहा है इक्वल मिल रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा। समझ में आई बात, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल्स होगा। इस पॉइंट को समझ में आ रही है आपको बात, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बस यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, तो यूजिंग 1 एंड 2 करेंगे तो जो इधर ये लेफ्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर सिंपल, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स हो जाएगा किसके, ये वाला जो पार्ट है आपका। समझ में आ रही बात, दैट इज हियर, हियर माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल है, इसको थोड़ा सा यहाँ सही कर दूं, यहाँ पे P है यहाँ पे और डेल वी अपॉन डेल जेड है और यहाँ पे भी डेल यू अपॉन डेल जेड है। ये देखिए फंडामेंटल हमारे पास वर्कआउट में आ गया। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसको हम नॉर्मली कैसे राइट अप करते हैं, तो एक एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक वाई के रिस्पेक्ट में करना है। समझ में आ रही बात आपको, एक एक्स के रिस्पेक्ट में और एक वाई के रिस्पेक्ट में आपको नॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है और इसी को हम सॉल्व करेंगे, देन वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हम इसको कैसे रिमेंबर रखने वाले हैं, क्या टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि हम इसको रिमेंबर रख सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे रिमेंबर रखें स्टूडेंट। तो आइए इसको ट्रिक को समझते हैं कि इसको रिमेंबर कैसे रखना है हमको, क्योंकि दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही है। लेफ्ट में हम जो फार्मूला निकाल रहे हैं, इसको ध्यान रखिए याद कैसे करना है। तो फाई फंक्शन ऑफ यू बी और यू बी फंक्शन ऑफ क्या है एक्स वाई जेड। अब तरीका समझिए, पहले हम एक समझते हैं, पहला डेल फाई अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल वी, क्या न्यूमरेटर्स माइनस तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको राइट अप करना है तो डिनोमिनेटर एक साथ लिखते हैं। देखिए जब u वाली कहानी आएगी, जैसे u यहाँ पे है तो u कहाँ आएगा, इधर डिनोमिनेटर्स में आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, d कहाँ आएगा डिनोमिनेटर्स में, और ये कहाँ जाएगा v वाला कहाँ होगा ऊपर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब पहले जो वर्कआउट्स है x के रिस्पेक्ट में है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे x के रिस्पेक्ट में है तो इसका जो वर्कआउट है y का जो बिहेवियर होगा y आएगा ही नहीं, इसमें y कहीं भी नहीं आने वाला। समझ में आई बात। पहला
कि जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो y नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, डेल v डेल x, देखिए यहाँ पे डेल v डेल x आएगा, तो समथिंग पहला आ गया डेल v डेल x। और जब x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे p आ जाएगा। और अब v x का हो गया, v क्या होगा z के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल v अपॉन डेल। देखिए आसानी से याद हो गया। अब u वाला सेम परसेंट, u का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल u डेल x प्लस p आ जाएगा, और फिर u का z के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन, हो गया, कहानी खत्म। देखिए ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया, ये टोटल। समझ में आई बात? तो ये टेक्निक है इसको याद करने का। अब जैसे ही फाई है, यू भी का है, यू भी किसका है, एक्स वाई जेड का है। अब हम इसमें क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो जैसे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल यू और फिर डेल फाई अपॉन डेल वी। अब जैसे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स का कोई रोल नहीं होगा, एक्स खत्म। ठीक है, अब सेम पैटर्न, वी ऊपर आएगा, माइनस हो गया, ब्रैकेट लगाया हमने, वी का वी के साथ, तो पहले वी का वाई के साथ, तो मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई। और चूंकि y के रिस्पेक्ट में है तो प्लस में यहाँ पे आ जाएगा q, और फिर क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल z। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, u का, तो डेल u डेल y, u का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, प्लस q आ जाएगा, और u का किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो डेल u डेल z। ठीक है, अब देखिए ये आ गया पैटर्न आपका, इधर राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो यहाँ पर निकल रहा है, ये वाला पार्ट। तो बस अब इसी तरह से फंडामेंटली लॉजिकली इसको यूज करना है और फिर दोनों को इक्वल्स करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये ट्रिक है, इस तरह से इसको फंडामेंटली करने का। स्टूडेंट्स आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा इसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, दो क्वेश्चन है। आप नॉर्मली जिसको भी आपको सुटेबल हो आप इसको कर सकते हो, फार्म एलिमिनेट करना है। तो नाउ डू गेट, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि फाई जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो है, इज इक्वल टू जीरो है, टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका यही है, वाई यू वी इज इक्वल टू जीरो टाइप वाला। ठीक, अब हर एक के पार्शियल डेरिवेटिव की हमको जरूरत यहाँ पे पड़ती है, u का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव्स को फाइंड कर लेंगे। तो दैट इज द डेल u डेल x क्या हो जाएगा आपका 1, डेल u डेल y क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और डेल u डेल z क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज द 1। ठीक, इस वाले का फाइंड कर लेंगे। तो डेल v डेल x क्या हो जाएगा 2x, डेल v डेल y क्या करेंगे 2y, और नाउ दिस इज डेल v डेल z क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। समझ में आई बात? अब पहला वर्कआउट करना है, सेम पहले फार्मूला लिखना है फिर आगे का फोकस आउट करना है। तो आइए फार्मूला करते हैं सिंपली। पहले फाई फंक्शन यू वी फंक्शन एक्स वाई जेड, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल वी की वैल्यूज क्या होती है, इंपॉर्टेंट, माइनस लगते हैं ब्रैकेट्स, और फिर न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर में जैसे ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई को का रूल नहीं होगा। अब यू का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल यू डेल एक्स आ जाएगा। प्लस देखिए अब चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे पी आता है, और फिर डेल यू डेल जेड हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सॉरी वी रहेगा पहला, क्योंकि वी वाला करते हैं, वी वाला ऊपर रहता है, तो डेल वी डेल एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल वी डेल जेड। और ये डिनोमिनेटर्स में, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेल यू डेल एक्स प्लस पी डेल यू डेल जेड। ठीक है, ये हो गया आपका इसका पार्ट। अब इसके वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो देखिए जो भी फाइंड आउट हुआ है उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं सिंपली। देखिए क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, माइनस है ही अपने पास, डेल वी डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डेल वी डेल एक्स देखिए क्या है आपके पास 2x है, तो दैट इज 2x प्लस पी डेल वी डेल जेड है आपका 2z है। ठीक, डिनोमिनेटर्स डेल यू डेल एक्स है 1 है, और प्लस p, और डेल यू डेल जेड भी क्या है 1 है, इज इंपॉर्टेंट। तो डेल फाई अपॉन डेल यू
और दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा तो दैट इज अ माइनस ब्रैकेट और 2x प्लस 2pz और डिवाइडेड बाई 1 प्लस p। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये निकल गया आपका बेसिक फंडामेंटल। ये जो दिया हुआ है दिस इज द 1 है आपके पास। अब इसी का सेम पैटर्न y के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ में आई बात? तो फिर से वही कहानी, y फंक्शन किसका, uv का, uv फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डेल फाई अपॉन डेल यू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर ही रहेगा, डेल फाई अपॉन डेल वी हो जाएगा और राइट साइड में माइनस। अब जैसे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x का कोई काम नहीं होगा, ठीक। तो अब v का क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल बी अपॉन डेल वाई, और चूंकि यहाँ पे q हो जाएगा मल्टीपल में और डेल बी डेल जेड, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डेल बी का u के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और फिर प्लस q और डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हो गया आपके पास पॉइंट। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जो भी वैल्यूज है हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। माइनस है अपने पास, डेल बी डेल वाई है आपके पास 2y है, ठीक है, डेल बी डेल वाई क्या है 2y है, प्लस q और डेल बी डेल जेड है 2z है, और डिवाइड डेल यू डेल वाई आपके पास है 1 और पर q मतलब 1 q और डेल यू डेल जेड है 1। मॉडिफाई कर लीजिए इसको, और दिस इज डेल बाई डेल यू और नेक्स्ट डेल फाई अपॉन डेल बी इज इक्वल टू, बेटा देखो माइनस ब्रैकेट यहाँ पे 2y प्लस 2qz और डिवाइडेड बाई 1 प्लस q, इस इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 और 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल्स, तो यूजिंग 2 एंड 3, यूजिंग 2 एंड 3, तो देखिए ना जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2pz, तो यहाँ से इसको मैं कर लूँ, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ से निकल गई, और इधर जो आपके पास है माइनस और 2y प्लस 2qz अपॉन 1 प्लस q। अब आपका नॉर्मली इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। माइनस सिंबल देखिए यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस पी जेड अपॉन 1 प्लस पी इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू जेड अपॉन 1 प्लस क्यू। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये तो मतलब x प्लस पी जेड 1 प्लस क्यू और ईयर 1 प्लस पी और y प्लस क्यू जेड, ठीक है स्टूडेंट। अब मल्टीपल करिए x का, तो x प्लस क्यू एक्स हो जाएगा प्लस पी जेड और प्लस पी क्यू जेड, राइट हैंड साइड यहाँ पे भी y प्लस क्यू जेड, ठीक, प्लस p कर देंगे तो पी वाई और प्लस पी क्यू जेड, ठीक है। p का इसमें फिर इसमें 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, देन वी गेट द रिजल्ट। तो देखिए पी क्यू जेड कैंसिल हो जाएगा। अब जो है टर्म्स जो सेम टर्म है उनको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो क्यू एक्स है तो इसको लेफ्ट में ले आते हैं, सब लेफ्ट में ले आते हैं। देखिए क्यू एक्स माइनस क्यू जेड हो जाएगा प्लस पी जेड माइनस पी वाई और फिर प्लस एक्स और फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें से z कॉमन है, एक q कॉमन है, तो x माइनस जेड इंटू क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए इसमें से p कॉमन है, तो z माइनस वाई इंटू पी हो गया, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये करने में सफल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये प्लस वाला पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा था वहाँ माइनस लिखा था, बट ये हमने प्लस पे सॉल्व कर दिया है, तो ध्यान रखिए। तो अब अगर आप इसको माइनस वाले पे कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आप इसी तरह से इसको लॉजिक यूज करिए और सिंप्लीफाई करके बताइएगा मुझे आंसर। 5
जैसे इसको कहते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस वाले पार्ट को आप कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आइए इस सेकंड वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है आपका यहाँ पे एक्स, सेकंड वाला एक्स प्लस वाई जेड, और सॉरी सेकंड ईयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और समथिंग। तो लॉजिकल है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, पैटर्न है, इसको कि हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाई यू वी इज इक्वल टू क्या आपके पास है, 0 वाला टाइप है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और v इज इक्वल टू आपके पास है जेड स्क्वायर माइनस 2xy। अब सभी के डेरिवेटिव की हमको यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो सभी का डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे वन बाय स्टेप जो वर्कआउट है। तो दैट इज़ द डेल यू डेल एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। डेल यू डेल वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2y मिल जाएगा। और डेल यू डेल जेड निकाल लेंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, 2z मिल जाएगा। ठीक है, इधर निकाल लेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से मिल जाएगा -2y। फिर डेल वी डेल वाई निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2x। और नेक्स्ट इज द डेल वी अपॉन डेल जेड निकाल लेंगे, 2z निकल जाएगा। तो प्लस माइनस सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इस पॉइंट को भी समझिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए अगला क्या टास्क है हमारा यहाँ पे, बेसिक फंडामेंटल। तो फाइव फंक्शन किसका है, यूवी का। यूवी फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड का। और इसको हम लोग करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पहला निकलेगा डेल फाई अपॉन डेल यू, और फिर डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस निकलेगा। अब ब्रैकेट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस दोनों तरफ होता है तो माइनस सिंबल। अब फंडामेंटली इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझिए। फाई का पहले यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का इसमें कोई रोल नहीं होगा, वाई आपके पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा। अब चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ u है तो u डिनोमिनेटर्स में आएगा, v ऊपर जाएगा, तो v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे आएगा डेल v अपॉन डेल एक्स। प्लस v का करेंगे, अब प्लस आ जाएगा, p आ जाएगा, और डेल v का डेल z के रिस्पेक्ट में, डेल v अपॉन डेल z। ठीक, अपनी डिनोमिनेटर्स में फिर से आएगा, u का क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल u डेल x, और प्लस p है, p आ जाएगा डेल u अपॉन डेल z। ये वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो ये लॉजिक है, इसी तरह के कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करके हमको इसको सॉल्व करना है। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। वैल्यू को क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट आउट करना है और फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए इसको पुट करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। जो हमने फाइंड आउट किया है, तो पहले वो न्यूमरेटर्स में क्या है आपके पास, डेल यू डेल एक्स है, तो डेल यू डेल एक्स की वैल्यू देखिए -2y है। ठीक है, डेल यू डेल एक्स, डेल वी डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -2y प्लस p, और डेल वी डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 2z। डिनोमिनेटर्स में आ जाइए, डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, और नेक्स्ट p हो जाएगा, और फिर डेल यू डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 2z है। ठीक है, ये हो गया इसका फंडामेंटल क्वेश्चन। अब देखिए टू डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर दोनों में है, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आई बात, उसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इस डेल फाई अपॉन डेल यू, और नेक्स्ट डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ब्रैकेट्स में। अब देखिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y माइनस वाई प्लस पी जेड, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस यहाँ पर ऑलरेडी फिर से पी जेड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका। अब सेम पैटर्न फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। फाई फंक्शन किसका, यूवी का, यूवी फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का, और ये जो हमारे पास हो जाएगा, इसको करेंगे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जैसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे तो एक्स का कोई रोल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट इज डेल फाई अपॉन डेल यू, और फिर डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट। अब चूंकि पहला वी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर भी आएगा, तो डेल वी अपॉन आ जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, और प्लस क्यू आ जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल जेड, सिंपल टेक्निक। और नेक्स्ट फिर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड, इंपॉर्टेंट। देखिए माइनस
डेल वी अपॉन डेल वाई जो है, डेल वी डेल वाई क्या है, -2x है, ऊपर फाइंड किया है। डेल वी डेल वाई देखिए यहाँ से -2x है, तो दैट इज a -2x प्लस q टू 2z, डेल वी डेल जेड की वैल्यूज, और यहाँ पे दिस इज द 2x, डेल यू डेल वाई की वैल्यू 2i है, 2i, और प्लस यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल है q, और फिर इनटू में 2z। अब 2 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में है तो कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो मतलब माइनस तो रहेगा ही, ब्रैकेट्स में आ जाएगी, तो -x प्लस QZ, और यहाँ पे y प्लस QZ, ठीक, और दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल यू एंड डेल फाई अपॉन डेल v। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, और जो फाइनली फर्स्ट दिया हुआ है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। तो देखिए 2 और 3 का जो लेफ्ट साइड इक्वल्स है तो राइट साइड भी इक्वल्स हो जाएगा, बेसिक सा टेक्निक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल्स हो जाएंगे हमारे पास, लेफ्ट इक्वल्स, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये राइट वाला, इसका राइट इक्वल्स हो जाएगा, ठीक, ये दोनों पार्ट आपके आपस में क्या होंगे, इक्वल्स। देखिए माइनस माइनस सिंबल है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल यहाँ से हो जाएगा, मतलब -y प्लस pz है, नो प्रॉब्लम्स, और यहाँ हो जाएगा y प्लस qz इज इक्वल टू x प्लस pz, और दिस इज द -x प्लस qz। अब आपस में मल्टीपल कर दीजिए, -y का करेंगे तो देखिए -y², और फिर -yz³ प्लस इसका करेंगे तो प्लस pzy, और प्लस pqz²। राइट साइड में देख लीजिए, x करें -x², फिर x का करेंगे तो xz³, फिर इसका करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल नॉट माइनस, ये माइनस एक ही है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेंगे तो -pzx, ठीक है, pzx, और प्लस pqz²। 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लीकेशन है, तो बहुत ध्यान से मल्टीपल करना है, हर एक टर्म के साथ इसका मल्टीपल होगा, फिर इसके साथ हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है, फिर इस वाले का इसके साथ, फिर इस वाले का इसके साथ, ये टर्म्स मिल जाएंगे। देखिए pqz² कैंसिल हो जाएंगे, अब जो बच गए हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो पहले जो है pz वाला, तो इस p वाले टर्म्स को लेते हैं, तो zy_p, और p यहाँ पर है और इधर कहाँ है, यहाँ पे है, माइनस है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज द zx_p, ठीक, और प्लस देखिए यहाँ पे अब q वाला टर्म्स है, -yz³, और q इधर है तो माइनस इसको ले जाएंगे तो xz³, और फिर -y², लेफ्ट में y², इधर हो जाएगा प्लस x² इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या कॉमन है, पहले में zp कॉमन है, तो zp कॉमन है तो y और y प्लस x बच जाएगा, और इधर हो जाएगा zp माइनस, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, सिंपली zq कॉमन है, तो zq कॉमन हो जाएगा तो y प्लस x हो जाएगा और zq, ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस x² माइनस y² इक्वल टू 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ अपने पास से, दैट इज इम्पॉर्टेंट, -qz y प्लस x और zp y प्लस x और x² माइनस y², दैट इज द आंसर। तो ये टेक्निक है स्टूडेंट, इस तरह की टेक्निक का यूज करके क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट को समझते हुए फंडामेंटली हम कैसे कर पाए। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा, अगर और भी कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।